सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स के वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही ध्यान से हमको पढ़ना है। लेकिन प्रीवियस चैप्टर के जो वीडियोज बने हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF वहीं पे शेयर किए जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ही लो, वो मैंडेटरी है क्योंकि सारे अपडेट वहीं से मिलेंगे तुमको। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + x - 6 और x की वैल्यू दे दी गई है 2 और x की वैल्यू दे दी गई है -3। तो इसमें हमको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका ये रूट है कि नहीं। रूट होने का क्या कंडीशन है लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ x इज दी, लिख लेते हैं इफ x इज दी root of equation then in equation ये होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ LHS = RHS, दोनों साइड इक्वल होता है। LHS उसमें क्या है, उस इक्वेशन में 2x² + x -6 और RHS कितना है 0। अब ध्यान दो, यहाँ पे रूट की वैल्यू सबसे पहले हम x की वैल्यू 2 लेते हैं और चेक करते हैं कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो सबसे सिंपल कंडीशन है, x की वैल्यू 2 रखो तो 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 2 -6 = 0। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। तो 8 + 2 -6 = 0। तो 10 - 6 = 0। तो यहाँ पे क्या है 10 - 6 4, मतलब नॉट इक्वल टू 0। इधर अगर 0 आ गया होता, ये दोनों इक्वल हो जाते तो लिख देते कि x = 2 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x = 2 इज नॉट अ रूट ऑफ, ये इक्वेशन लिख देंगे। क्या इक्वेशन है हमारा, 2x² + x -6, ये लिख देंगे। क्यों, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। समझ में आ रही है बात, ये ऐसे लिख देंगे। दूसरा चेक कर लो, x की वैल्यू क्या रखी गई है 3, तो x की वैल्यू 3 रख के यहाँ पे चेक करते हैं, जल्दी से हम चेक करते हैं। x की वैल्यू 3 रख के तो यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू 3 रखने पे हमको क्या मिलता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे -3 रखो, x = -3 ये हमको रखना है। तो 2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 यहाँ पे रखेंगे और -6 = 0। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा क्या हो जाएगा 18, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, मतलब 9 2 जा 18 और ये क्या हो जाएगा प्लस, मतलब -3 -6 = 0। तो ये क्या हो जाएगा 18 - 9 = 0, मतलब 9 नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसको भी लिख देंगे कि x = -3 इसका रूट नहीं है। ऐसे पे ही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 हमको रखनी है और एक बार 2 रख के चेक करनी है कि दोनों तरफ 0 आ रहा है कि नहीं, और एक बार x = 3 रख के चेक करनी है। देखो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि x की वैल्यू 2 रख दोगे तो ये रूट होगा। अगर ऐसा आंसर आता है तो सही है, इधर भी 0 आ जाएगा, लेकिन x = 3 पे इधर 0 नहीं आएगा, तो ये रूट नहीं होगा। समझ में आ रही बात, मैंने हिंट थोड़ा सा कर दिया है, इसको करके तुमको बताना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे इसका फोटो मैसेज करो मेरे को। दूसरे क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं अभी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो, क्या लिखा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है और इसके फैक्टर हमको बताने हैं और उसके बाद रूट भी बताना है इसका। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 9x² है -3x -2 = 0। सबसे इजी फैक्टराइजेशन का मेथड है कि इसको हम कंपेयर कर देते हैं। किससे करेंगे, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू कितनी है -2, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू -2। अब हमको क्या लाना होता है, हमको b लाना होता है। कैसे कैसे, किसकी किसकी हेल्प से, A और C की हेल्प से हमको B लाना होता है। B मतलब क्या, देखो B हमारा ये वैल्यू लानी होती है। मैं माइनस प्लस साइन यहाँ पे नहीं यूज कर रहा क्योंकि माइनस प्लस यूज करने से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। हम सिर्फ इसका नंबर यूज कर रहे हैं, मतलब हमको 3 लाना है। किससे किससे, 9 है यहाँ पे A की वैल्यू और इसकी वैल्यू 2 है, मतलब 9 और 2, मतलब इसको फैक्टर भी कर सकते हो। समझ में आ रही बात। तो 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 3 और यहाँ पे क्या है ये 2। समझ में आ रही बात। तो 3 और 2 को एक साथ ले लो तो ये क्या बन जा रहा है 6 और एक 3 यहाँ पे बच रहा है, मतलब एक 6 बन गया और एक 3 बन गया और हमारा 6 - 3 क्या आ जाएगा 3, मतलब 3 की जगह पे क्या रखना है 6 - 3। समझ में आ गई बात। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमको इसको फैक्टर करके ऐसा बना लेना है कि लास्ट में मल्टीप्लाई करके 2 ऐसा नंबर ला दे कि जिनको प्लस करने पे b आ जाए या जिनको माइनस करने पे b आ जाए। हमको a और c को ऐसा अरेंज करना है। इसमें थोड़ा सा माइंड लगेगा पर एक बार कर लोगे प्रैक्टिस तो ईजी हो जाएगा ये। तो 3 की जगह पे 6 - 3 रखना है, रखते हैं यहाँ पे 9x² - 6 - 3x की जगह पे और फिर x - 2 = 0। यहाँ पे 9x² है तो ये 9x² रहने देते हैं, -6x हो गया माइनस माइनस प्लस, मतलब 3x हो गया -2 = 0। इसमें से 3x कॉमन कर लेते हैं दोनों में, इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन है तो यहाँ पे 3x बच गया, यहाँ पे -2 बच गया। इन दोनों में से +1 कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या बच गया 3x - 2 = 0। समझ में आ रही बात। 2 टर्म इसमें से कॉमन किया एक और इसमें से एक कॉमन किया तो ये बन गया 3x - 2, दोनों में से कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बच गया 3x + 1। ये तो हमारे इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। अगर ये फैक्टर हैं तो 3x - 2 = 0 होगा, 3x + 1 = भी 0 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको निकालना है, 2 को इधर ले जाएंगे तो 3x = 2 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पे 1 को उधर ले जाएंगे x की वैल्यू निकालने के लिए तो -1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगा -1/3। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू आ गई, मतलब रूट्स इसके मिल गए। क्या होंगे वो 2/3 और -1/3। तो ये जो रूट्स हैं ये इस इक्वेशन के रूट हैं, हमको इसको लिख देना है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही हमको इसको करना है, ऐसा ही ठीक मैंने एक इक्वेशन दिया है, इसके भी रूट पता करने हैं, फैक्टराइजेशन आगे इसका करो और फिर यहाँ पे इक्वल दिखा के दोनों को 0 से और रूट फाइंड आउट कर दो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो ऐसे ही इजीली क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आता है। आंसर अगर आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके उसका इमेज कैप्चर करके मेरे को इंस्टा पे भेजो और कमेंट में भी लिखो कि आंसर आ जा रहा है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत हो रही है अगर पढ़ाई में तो। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक ये है कि पूरे को x मान लो, मतलब √7 कहाँ तक फैला हुआ है इनफाइनाइट तक। तो लेट हमको करना है x = √7 + √7, फिर इसके आगे √7, फिर आगे √7 और कहाँ तक फैलाना है इसको इनफाइनाइट तक। अब मान लो कि यहाँ पे एक ये जो टर्म है √7 इसको हम आगे छोड़ के और बाकी को कंसीडर करते हैं तो बाकी भी तो इनफाइनाइट तक फैले हुए हैं। मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक को लेते हैं तो अगर इनफाइनाइट इसको पूरे को माना है तो इसको भी छोड़ देंगे तो भी ये इनफाइनाइट ही आएगा। समझ में आ रही है बात। मतलब इसको भी x के इक्वल लिखा जा सकता है इन सारे टर्म को। यही यहाँ पे ट्रिक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो x = √7 और इसकी जगह पे क्या रख देंगे प्लस, ये है ही है, इसकी जगह पे x रख देंगे। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, एक तरफ x² हो जाएगा या लिख देना होगा यहाँ पे कि बोथ साइड स्क्वायर करने पे लिख देना तुम इंग्लिश में 7 + x, इसका स्क्वायर करेंगे तो x² = 7 + x हो जाएगा। इन दोनों को इधर लाओ, x² - x और यहाँ पे हो जाएगा -7 = 0। अब यहाँ पे हमको
देखो कि इसका हमको फैक्टर निकालना होगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे ऐसे ही सेम इसको करना है और यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन हमको कर देना है। तो यहाँ पे क्या फैक्टराइजेशन होगा? तो यहाँ पे देख रहे हो 1 और 7 है। क्या 1 और 7 मतलब ए और सी की वैल्यू मैं बता रहा हूँ। ए और सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 7 है। तो क्या हम ऐसे मेथड से b की वैल्यू 1 ला सकते हैं कहीं से भी फैक्टर करके? तो आंसर है कि कहीं से भी ये पॉसिबल नहीं लगता। अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती कि इनको दो टर्म को यूज करके इसका वैल्यू नहीं आ सकता, तो हमारे पास एक ही मेथड है। वहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हम जानते हैं। वो फॉर्मूला है x की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला लगाते हैं और x की वैल्यू बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू हमारी कितनी है? 1 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू है -7। सब यहाँ पे पुट करो। माइनस b की वैल्यू -1, फिर प्लस माइनस यहाँ पे b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -7 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 28 और ये नीचे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इजीली कर सकते हो, ये 29 हो गया। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 29/2 ये x की वैल्यू है। दो वैल्यू है, देख लो। एक बार प्लस साइन ले लो। फॉर प्लस साइन क्या हो जाएगा x की वैल्यू? x इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 29/2 और फॉर माइनस साइन ले लो तो x इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 29/2 ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी है, ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चंस को। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।